ओके यस। सभी को नमस्कार। तो बेटा आज का विषय है दुख की बदली। महादेव वर्मा की कविता है दुख की बदली। तो अपनी कक्षा है द्वितीय और सेमेस्टर है शब्द है तृतीय GCW मुथरोटा पानीपत। हमारा जो आज का विषय है दुख की बदली कविता महादेव वर्मा जी की। ये जो कवित्री हैं छायावाद की कवित्री हैं। आधुनिक काल में छायावाद है, जैसे आधुनिक काल में जो है अलग अलग भाग उसके भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, है ना। इस प्रकार से तो जो छायावाद जो युग है, जो काल है, जो पार्ट है, जो आधुनिक काल का, उसमें महादेव वर्मा जी कवित्री हैं। इसके अलावा तीन और मुख्य कवि हैं जिनके नाम है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा जी। इन्होंने जो कविता लिखी है दुख की बदली, उसमें इन्होंने अपने आप को जो है बदली के समान माना है ना। बदली के रूप में जो प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार एक वर्षा ऋतु में जो बदली होती है, जो पानी बरसाती है, बरसात करती है, वह पानी की भरी रहती है ना, नीर की भरी रहती है, जल की भरी रहती है। उसी प्रकार जो है महादेव वर्मा के जीवन में जो है दुख ही दुख भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है उसके अंदर कवित्री के हृदय के अंदर जो है उसकी आत्मा में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। किन लोगों के प्रति? विश्व के या संसार के, जगत के उन सभी व्यक्तियों के, लोगों के, मानव के, मनुष्यों के प्रति जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, कष्टों से, है ना, उन सभी लोगों के प्रति जो है विश्व के, संसार के उन सभी व्यक्तियों के प्रति, मनुष्य के प्रति जो है प्रेम ही प्रेम में भरा हुआ है। ठीक है। तो जो है जो बदली है वो महादेव वर्मा के रूप में है, प्रतीक के रूप में ली गई है। और जो यहाँ पर जो नीर है तो उसमें जो है उनकी आत्मा, है ना, वो जो प्रेम है उसके रूप में, प्रतीक के रूप में जो है यहाँ पर लिया गया है। तो अब जो है हम आते हैं कविता पर दुख की बदली। कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विशोक सा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, जैसे कि वर्षा ऋतु में बरसात आती है तब जो बदली होती है वो नीर की भरी हुई होती है, पानी की भरी हुई होती है। ठीक उसी प्रकार महादेव वर्मा के जीवन में जो है दुख ही दुख भरे हुए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जब दुखी होता है तब किसी और के बारे में सोचता है, अपने आप में आपके बारे में सोचता है ना। लेकिन महादेव वर्मा जी जो है कवित्री जो है जब दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, फिर भी वह जो है विश्व के, जगत के, संसार के उन सभी व्यक्तियों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, लोगों के प्रति जो है प्रेम जो है भरा हुआ है उसके हृदय में जो है उन शोषित, पीड़ित, दुखी लोगों के प्रति जो है प्रेम भरा हुआ है। यह जो कवित्री कहना चाहती है। आगे क्या है? स्पंदन में चिर स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विशोक सा, के उसके स्पंदन में, स्पंदन मतलब हृदय की धड़कन, हृदय में जो उसके हृदय में जो है क्या बसा हुआ है? चिर निष्पंद, परंपरा अनुसार जो है सनातन और निष्पंद जो बिल्कुल स्थिर है ना, अचल है, वो ऐसा ईश्वर जो है उसके अंदर जो है बसा हुआ है। वो क्रंदन में आहत विशोकसा, क्रंदन में आहत विशोकसा, उसके जो है संसार में, है ना, संसार में जो है विश्व के हर एक जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, उसके क्रंदन मतलब रोते हैं। जैसे दुख में जो है व्यक्ति रोता है ना, चिल्लाता है, ठीक उसी प्रकार जो है उसके हृदय में जो है संसार के जो है गीत, संसार का जो है गीत, जो दुखी व्यक्ति गीत गाते हैं। जैसे कि जो कवि होते हैं जब वो कविता लिखते हैं तो वह अपने भावों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने अंदर से भावना निकलती है ना। तो जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसके अंत हृदय से, उसके हृदय के अंदर से जो गीत निकलते हैं, जो भाव निकलते हैं, जो विचार निकलते हैं, है ना, तो वह जो है विश्व के, संसार के सभी जो लोगों को जो है देते हैं, जो विचार है, जो गीत है, जो भाव है ना। तो इसमें यही कहा है कि उसमें जो है जैसे कि बादलों की जो गर्जन जो सुनकर दुखी संसार जैसे हंसने लगता है, जैसे कि जो धरती है
है ना, और वो सूखी हुई है, तो उसे जो है बरसात की इच्छा रहती है कि पानी बरसे और फिर जो है वो हरी भरी हो, है ना, हरियाली वापस आए। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति है जो दुखी रहते हैं, है ना, तो वह किसकी आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, सुख की, खुशी की, कि हमारे जीवन में खुशी आए, है ना। तो कहते हैं कि क्रंदन, क्रंदन किसका, रोना चिल्लाना, आवाज तेज किसकी, बादलों की गड़गड़ाहट गर्जना जब आती है, कब आती है, वर्षा ऋतु में। और तब खुश कौन होते हैं, विश्व संसार खुश होते हैं, उसके लोग, विश्व के, संसार के मनुष्य व्यक्ति क्यों खुश होते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि अब जो है हमारे जो विश्व में, संसार में, हमारी धरती पर जो है हरियाली छा जाएगी। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि व्यक्ति जब दुखी होता है तो वह जब संसार में उन्हें आस रहती है कि अब हमारे जो जीवन में जो है खुशियां आने वाली हैं, सुख आने वाला है, तो वह जो है खुश होने लगते हैं। तो यह जब कहती है, कवित्री कहती है कि मेरे करुणा से जो बड़े गीत है वो संसार को जो है खुशी प्रदान करते हैं, है ना, खुशी प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जो बदली जब बरसात करते, जब वर्षा करती है और उससे जो है जो सूखी धरती होती है वह जो है हरी भरी हरियाली हरियाली जहाँ छा जाती है, अर्थात उसी प्रकार से मेरे जो है गीतों से जो है पूरे संसार के लोगों को जो है खुशी मिलती है ना, मैं उनसे जो है सभी को सुख देती हूँ या खुशियाँ देती हूँ। नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी सी मछली क्या कहते हैं कि मेरी आंखों के जो है दीप जल रही है, किस प्रकार कि उस प्रकार से जैसे बादलों में बिजली के दीपक हंसते हैं, जैसे वर्षा ऋतु आती है तब बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है ना, बिजली चमकती है, तो जैसे कि बादलों में जो है बिजली के दीपक जलते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरी आंखों के जो है दीप जो दीपक जल रहे हैं, ठीक है। और पलकों में निर्झरणी मछली, और मेरी पलकों में जो है आंसू की जलधारा, निर्झरणी जलधारा, नदी की जो जलधारा होती है, ठीक वैसे ही कि मेरी आंखों से जो है अश्रुधारा प्रभावित होती रहती है। समझ में आ गया? जैसे नैनों में दीपक से जलते कि मेरी आंखों में जो है दीपक से जलते हैं, दीपक जलते हैं किसके समान, जैसे वर्षा ऋतु में जो बदली होती है, फिर गड़गड़ाहट होती है, गर्जना होती है, वह सुनाई देती है, वह दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार मेरी आंखों में जो है दीपक जलते हैं। और क्या होता है, पलकों में निर्झरणी मछली, और मेरी आंखों से, मेरी पलकों से जो है आंसू की जलती धारा बहती है, निकलती है। जब व्यक्ति दुखी होता है तब क्या होता है, रोता है, रोता है तब क्या होता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तब यही वही जो है कवित्री यहाँ कहना चाहती है कि मेरी आंखों से जो है दीपक के समान जो है दीपक जलते रहते हैं मेरी आंखों में, उस बदली के गड़गड़ाहट जो गर्जना होती है उसके समान जो है मेरी आंखों में जो है दीपक जलते रहते हैं, और मेरी आंखों से पलकों जो है अश्रुधारा बहती रहती है। समझ आया बेटा? कोई लाइन समझ आए तो बता बेटा, सुनना दोबारा। आगे है मेरा पग पग संगीत भरा, बेटा बाहर जाओ, बाहर पानी पी के आओ, पानी पी के बेटा। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग जरा, मेरा पग पग, मेरा जो हर एक कदम है वो संगीत से भरा हुआ है। आप क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में प्रत्येक कदम पर संगीत भरा हुआ है, और श्वासों से स्वप्न पराग जरा, और मेरे जो है श्वासों में, है ना, सांसों में जो है पराग भरा, क्या से स्वप्न पराग मतलब पराग की सुगंधी, मतलब पराग जो फूलों का जो पराग होता है, स्वप्न पराग उसकी सुगंध, है ना। मेरे जीवन में जो है सांसों में स्वप्न पराग जरा झरते हैं, स्वप्न रूपी सुगंध जो है मेरी सांसों से झरती है, मतलब मेरे सांसों में भी प्रेम की सुगंधी फैली हुई है। और नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयान पली, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, दुकुल दुपट्टा, नभ के आकाश के नव रंग नए रंग बुनते हैं, बनाते हैं, कि मेरा दुपट्टा भी अनेक रंगों के आकर्षण से युक्त है, जो क्या करते हैं, नए नए रंग बनाते हैं। जैसे कि छाया में मतलब जैसे वर्षा ऋतु में क्या होता है, हमें वो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता 7 रंगों का, है ना, तो जो है अलग अलग रंगों का जैसे कि इंद्रधनुष में दिखाई देता है वर्षा ऋतु में,
ठीक उसी प्रकार ये कह रही हैं, कवित्री कह रही हैं कि आकाश के उस नए रंगों के समान, है ना, उसी नए रंगों के समान, जैसे कि आकाश में वर्षा ऋतु में अनेक नए नए रंग जो है दिखाई देते हैं, ठीक उसी समान जो है मेरा दुपट्टा जो है अनेक रंगों से जो है आकर्षण से युक्त है। और क्या है, छाया में मलय बयार पली, और मेरा जीवन भी दुखी प्राणियों को शीतलता प्रदान करने में समर्थ है। जैसे बादलों की छाया में शीतल और सुगंधित वायु चलती है, जैसे कि अगर धूप होगी और उसके जैसे सूरज के सामने या आगे जैसे बदली आ गई, बादल आ गए, तो क्या हो जाएगी, छाया हो जाएगी। और बरसात की ऋतु होती है, जब शांत होती है, तो तब क्या होता है, जब बादल होते हैं या बदली होती है, उसकी छाया में क्या होता है, हवा ठंडी चलती है, सुगंधित हवा चलती है, ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा चलती है। ठीक उसी प्रकार ये कहती है कि मेरे जो है जीवन, जो मेरा जीवन भी जो है दुखी प्राणियों को उसी प्रकार शीतलता प्रदान करता है, जिस प्रकार बादल की छाया में शीतल वायु या ठंडी वायु चलती है। समझ में आया बेटा? मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर हो बन निकली। कहते हैं कि मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, कि जिस प्रकार मेघमाला पहले क्षितिज पर धूमिल सी दिखाई देती है, जैसे देखो क्षितिज कहाँ होता है, जहां धरती का और आसमान का मिलन दिखाई देता है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, है ना, तो हम अगर दूर से दिखाई ऐसे दूर से देखें तो जहां पर आसमान और धरती का जो मिलन हमें दिखाई दे, है ना, उसे बोलते हैं क्षितिज। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या दिखाई देता है कि ये कह रहे हैं कि क्षितिज भ्रुकुटी पर, भ्रुकुटी भौहें जो हमारी भौहें हैं, भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, कि भाई मेघमाला जो है क्षितिज पर धूमिल सी दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे जो है निरंतर गहरी होती जाती है। धूमिल, जो धूमिल मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता है हमें, है ना, धुंधला धुंधला दिखाई देता है आगे जब देखते हैं हम, जैसे कि जब वो क्षितिज होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे निरंतर जो है अगर लगातार देखिए तो वो जो है गहरा होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है मेरी भौहें हैं, जो भ्रुकुटी है, उस पर पहले चिंता की रेखा है धूमिल सी दृष्टिगत हो रही थी, लेकिन वो निरंतर देखने से जो लगातार देखने जो वो गहरी होती जाती है। कि चिंता का भार बनी अविरल, कि चिंता का जो भार है ना, वो जो है अविरल लगातार जो है गहरा होता चला जाता है ना। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार उस क्षितिज पर जो है वो थोड़ा अगर देखें पहले शुरू में आरंभ में, तो वह जो है धूमिल सी दिखाई देती है, लेकिन निरंतर देखते रहने पर वह जो है गहरी होती चली जाती है। उसी प्रकार जो है मेरी जो चिंता का जो भार है वह जो है थोड़े पहले जो प्रारंभ में जो है धूमिल सा मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन निरंतर जो है वो गहरा होता चला जाता है। क्या? चिंता का भार। ठीक है, विश्व के प्रति, उन जो है शोषित पीड़ित दुखी व्यक्ति के प्रति जो है अपने भाव व्यक्त करती है, तब ये कहती है कि मेरा जो चिंता का अविरल भार जो है लगातार ऐसे बना हुआ है। आगे क्या है, रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। रजकण पर जलकण, रजकण जो धूल के कण पर, जलकण हो बरसी, जल के कण पर। वर्षा ऋतु क्या होता है, जब वर्षा ऋतु आती है, जब बरसात होती है, तब उसकी बरसात की बूंदें जब पृथ्वी के ऊपर जो धूल या मिट्टी उस पर जब पड़ती है, गिरती है ना, जब गिरती है, रजकण जो धूल के कण पर, जलकण बरसात की वर्षा की ऋतु के जब कण जो बूंदे हैं वे जब गिरती हैं, जब बरसती हैं, तब क्या होता है, नव जीवन अंकुर बन निकली। नव जीवन क्या होता है, जो बीज जो बोए होते हैं धरती में, वे नए अंकुर नए बीज बनकर के बाहर फूटते हैं, कोपले आती हैं, नए नए जो है पेड़ पौधे या फसलें उगती हैं, है ना। जब बरसात होती है तो पृथ्वी पर जब वे गिरते हैं बरसात की बूंदे, तब पृथ्वी में से, धरती में से जो है नए अंकुर नए बीज जो है बाहर निकलते हैं, है ना। नया जीवन वे जो है उनका जो है जीते हैं, बाहर निकलते हैं, तो नए जीवन को जो वे प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है कि सभी जगह जो है हरियाली ही हरियाली छा जाती है ना। इसका मतलब ये है कि जब कवित्री जी कहती हैं कि
जब मैं अपने गीत सुनाती हूँ या जब कविता ये कहती है, जब उन शोषित पीड़ित व्यक्ति दुखी जो लोग हैं, जब उनको वह अपने गीत सुनाती है, जब कविता गाती है, जब वे अपने विचार देखते हैं, जब भाव व्यक्त करते हैं, तो वह जो लोग जो सुनते हैं या देखते हैं, उनके अंदर उनके हृदय में जो है क्या व्याप्त होता है? खुशी, है ना, सुख की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है। वो ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार जो है सूखी धरती पर जो है बरसात की बूंदें जब गिरती हैं तब नए अंकुर का जो है जन्म होता है, तो उसी प्रकार दुखी व्यक्ति के हृदय में जो है नए जीवन का जो है नए जागृति का जो है आगाज होता है, आभास उन्हें होता है। ऐसा जो है कहा गया है। पथ को नए मलिन करता आना पद चिन्ह न दे जाते जाना, है ना। पथ को न मलिन करता आना पद चिन्ह न दे जाता जाना। पथ को, रास्ते को न मलिन करता आना, मलिन मतलब मैला नहीं करना। मतलब जब मैंने संसार में जन्म लिया, जब मैं संसार में जन्म लिया तो मैंने जो है आते हुए रास्ते को मैला नहीं किया, है ना। मतलब ये है कि जब मैंने संसार में जन्म लिया तो मैंने रास्ते को मलिन नहीं किया, मतलब मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, है ना। मतलब क्या है कि मेरे आगमन से जो है क्या होता है कि मेरे आने से संसार का जो मार्ग है वो मलिन नहीं होता है। मलिन मतलब मैला नहीं होता है, और न ही मेरे यहाँ जाने के पश्चात कोई पद चिन्ह मेरा जो है शेष रह जाता है। ये कि पद चिन्ह न दे जाता जाना के जब इस संसार से चली जाऊंगी तो यहाँ पर मेरा कोई भी पद चिन्ह मतलब कोई भी मेरा कोई भी चिन्ह यहाँ पर शेष नहीं रह जाएगा। ऐसा जो है ये है। अर्थात जीवात्मा जब आने जाने की प्रक्रिया की गति के संबंध में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, अर्थात जीवात्मा के अन्य संसारिक उत्पादन जो प्रति जो कलाएं हैं, जो उसकी जो क्रियाएं हैं, है ना, वो सभी होती रहती है। लेकिन जब चले जाते हैं तब उसका कुछ विशेष नहीं रहता। लेकिन क्या रहता है जब उसे जो दो बोध दिए हैं, जैसे कि फादर वर्मा जी ने जो कविता लिख दी है अब तक, लेकिन हम उनको पढ़ रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं, उनको अपने जीवन में उतार रहे हैं, है ना, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो अभी नहीं है। तो ये कह रही है शेष क्या रहता है उनके पक्षी शेष है, उनके जो बोध है, जो शब्द हैं, है ना, वे शेष रह जाते हैं। लेकिन ये क्या कहती हैं कि मैं जब संसार में आई, मेरे आने से जो संसार का मार्ग मैला नहीं होता है, और न ही मेरे जाने के पश्चात कोई पद चिन्ह यहाँ पर शेष रहता है। तो मेरे शरीर का कोई अंग या कोई निशान यहाँ पर शेष नहीं रहेगा, है ना। जब मैं यहाँ से जाऊंगी तब उसके बाद भी जो है पढ़ते हैं। और ये क्या कहती है कि सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिरन हो अंत की रीति, कि क्या कहती है कि मेरे सुधी मेरे आगम की, मेरे आगम की, आगम आगमन की, सुधी शुद्ध, शुद्ध मतलब होते ना कि शुद्ध मतलब अपने स्मृति, है ना, कि मेरे आगमन की इस संसार में जब आगमन जग में जब आई तो शुद्ध मेरे आगमन की जो है मुझे क्या है संसार में शेष रह जाते हैं क्या? स्मृतियां। स्मृतियां मतलब शुद्ध, मतलब मेरी जो शुद्ध है, शुद्धि है, मेरे इस आगमन के संसार में जो है जब मैं आई तो स्मृतियां शेष रह जाती हैं और सुख की सीरन हो अंत के लिए। और जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब यहाँ से जब मैं चली जाऊंगी तो उल्लास की सीरन के रूप में, हर्ष और उल्लास की सीरन के रूप में जो है मैं व्यक्त हो जाती हूँ, हो जाती है। जब कवित्री जी कहती हैं कि जब मेरा इस संसार में आगमन हुआ, आना हुआ, आगमन हुआ, आना हुआ या जन्म हुआ, तब उसकी शुद्धि जो शुद्ध है, जो स्मृतियां हैं वो शेष रह जाती हैं, जो शेष रह जाती हैं और जो व्यक्ति के हर्ष में, उल्लास में, सीरन के रूप में व्यक्त हो जाती है ना। लेकिन सांसारिक जो व्यक्ति होते हैं संसार में जो है, जो संसार में जो व्यक्ति होते हैं, जो मानव, मनुष्य, जीव जंतु, जो कुछ भी, लेकिन वो जब जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी जो है निश्चित होती है ना। लेकिन जब वे आते हैं और वे चले जाते हैं, जब आते हैं तो अपनी क्रियाएं जो करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो क्रियाएं, और वे करके जब चले जाते हैं तो उनकी जो है सिगरन रह जाती है, कंपन है, मतलब उनकी जो है यादें रह जाती हैं, है ना। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब वे चले जाते हैं तो उनकी यादें रह जाती हैं और वे सुख की अनुभूति जो है करती है। समझ आया बेटा? क्या करते हैं? सुख की अनुभूति करते हैं जब उनकी यादें रह जाती हैं। आगे है विस्तृत कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, कि इस विस्तृत नभ का, आकाश का
जो इतना विस्तार जो आकाश में जो है दिया हुआ है, जैसे विशाल संसार में, जैसे कि इतना जो है कोई भी इसका कोना जो है ना, नभ का कोई कोना कि कोई भी अंग या कोई भी जगह है ना, मेरा इसमें से कोई भी अपना नहीं है। कहना मतलब क्या है कि जिस प्रकार जो है विशाल संसार में किसी भी वस्तु पर जो है मेरा हक या अधिकार नहीं है, लेकिन ये संसार कितना बड़ा है ना, ये आकाश कितना विस्तृत है, कितना विशाल है, लेकिन इसमें किसी भी एक भी वस्तु पर या किसी भी कोने पर मेरा हक या अधिकार नहीं है। क्या मतलब ये है कि व्यक्ति यहाँ पर जैसा खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है, तो इतना बड़ा संसार है, विस्तृत नभ है, आकाश है, संसार है, जगत है, विश्व है, उसमें एक भी वस्तु पर मेरा कोई भी तनिक भी जो है अधिकार या हक नहीं है। वो क्या कहा है कि परिचय इतना इतिहास ही कि मेरा जो है सिर्फ इतना ही परिचय है, कि मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि प्रारंभ होने के बाद शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, कि इतना इतिहास, और मेरा इतिहास सिर्फ यही है कि उमड़ी कल थी मिट आ चली, कि कल मेरा जन्म हुआ था और मिट आ चली और आज मेरा अंत हो गया। मैं नींद भरी दुख की बदली, कि मैं नींद भरी दुख की बदली के उस नींद भरी दुख की बदली समान हूँ कि जिसमें मेरे जीवन में जो है दुख ही दुख व्याप्त है, लेकिन मेरे हृदय में जो है प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। और वह प्रेम किसके प्रति है? उन लोगों के प्रति है, उन विश्व के, जगत के, संसार के, उन मनुष्य के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, उन मनुष्य के प्रति, उन मानव के प्रति जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, मुसीबतों से, कष्टों से, है ना, उन सभी लोगों के प्रति, उन सभी मानव के प्रति, उन सभी मनुष्य या फिर जीव जंतु, जो भी जीव जंतु मनुष्य सभी लोगों के प्रति जो है मेरे अंदर जो प्रेम भरा हुआ है। अर्थात मैं उस नींद भरी बुद्धि के समान हूँ, उसके जो है समान मैं हूँ, और मेरे जो जीवन में दुखी दुख भरा हुआ है। तो मैं बेटा दोबारा करवाना, ठीक है बेटा, कर दो बेटा।